Hello student, good morning. I hope you are very well at your home. Today we are starting new chapter of class 10 mathematics, pairs in linear equation in two variable. We are discuss about this exercise. हम इस चैप्टर के बारे में पूरे डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या क्या होते हैं। जैसे आपके इन चैप्टर में कौन से क्या आपको क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। जितने भी आपके मेथड हैं इन सभी को यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो फर्स्ट आप क्या करो, पहला है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। आप पहले ये तो जानोगे ये होता क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला आपका है, हमें पढ़ना है जो टॉपिक है, पहला है इंटरसेक्टिंग। क्या पढ़ना है, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग से आपको रिलेटेड जो है ग्राफिकल मेथड भी है और सॉल्यूशन मेथड इंटरसेक्टिंग है, फिर उसके बाद कोइंसिडेंट है, थर्ड है इसका पैरेलल। क्या होते हैं कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, ये इक्वेशन कैसे होते हैं पहले ग्राफिकल से भी हम आपको बताएंगे और उससे भी। ग्राफिकल से कोइंसिडेंट क्या होता है, जैसे आपका इक्वेशन दो इक्वेशन दे दिया, मान लो कि a1 x1 प्लस आपका b1 y1 प्लस c1 इक्वल 0, एक इक्वेशन ये। और सेकेंड है a1 x2 a2 x2 b2 y2 प्लस c2 इक्वल 0। तो ये दो इक्वेशन दिए। अब ये दोनों इक्वेशन जो आपके दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन, तो ये आप इस बार ग्राफ से, इस ग्राफ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस ग्राफ से आपको बताना है कि कैसे इंटरसेक्टिंग होगा, कैसे कोइंसिडेंट होगा और कैसे पैरेलल होगा। तो अब इंटरसेक्टिंग के लिए जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन वाली है। अब इसमें कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट, मान लो कि ये सेकेंड इक्वेशन है, ये आपका क्या हुआ, इसको कहीं पर कोई पॉइंट है जो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, वहां पे ये इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये आपका कहलाता है इंटरसेक्टिंग। क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग। उसके बाद है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में आपका यही ग्राफ होता है। अब कोइंसिडेंट में क्या होता है कि जैसे ये आपकी लाइन है, अब इससे जैसे क्या होता है, कहीं पर पॉइंट में ये जाकर कहीं पर कोइंसिडेंट मतलब इससे टच नहीं हुआ। क्या हुआ, टच नहीं हुआ। या तो ये कोइंसिडेंट क्या हो सकता है, इसी लाइन पर हो सकता है। अभी इसी लाइन पर है तब भी आपका क्या होगा, ये कोइंसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोइंसिडेंट। अब पैरेलल में क्या होता है, जैसे ये आपका है, यही इक्वेशन आपका दिया होगा a1 x1 और यही आपके क्या होंगे, दिए होंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे पैरेलल क्या है, एक ये आपका ये लाइन का ये इक्वेशन की लाइन है, दूसरी क्या है इसी पर और है, या मान लो यहाँ पर एक दूसरी है। तो ये क्या होगा, ये और ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल जो मूव करेंगे वही आपके कहलाते हैं पैरेलल लाइन। तो ये आपका हो गया ग्राफ से। अब आपका मान लो कि ये तो हो गया आपका ग्राफ से। अब बिना ग्राफ का सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन से आप कैसे पता करोगे, तो उसके लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन से आपको पता करने के लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए आप क्या करोगे कि डायरेक्ट सॉल्यूशन से, जैसे ये कोइंसिडेंट है, ये आपका इंटरसेक्टिंग है, तो ये क्या होगा A1/A2 और क्या हो जाएगा B1/B2। ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्या होंगे? आपस में इक्वल नहीं होंगे। कोइंसिडेंट क्या होगा A1/A2 इक्वल B1/B2 और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी आपस में इक्वल होगी, तो ये कहलाएगा कोइंसिडेंट। अब उसी तरह A1/A2 पैरेलल के लिए इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये पैरेलल के लिए, जैसे आपका जो इक्वेशन दिया था A1x1 प्लस B1y1 प्लस C1 = 0 और A2x2 प्लस B2y2 प्लस C2 = 0, ये दो इक्वेशन है, इनसे आपका ये क्या बनेगा कोइंसिडेंट। तो ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। अब इसी में आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। कंसिस्टेंट में क्या है, इनकंसिस्टेंट में। कंसिस्टेंट क्या होता है, जो आपकी कोई भी वैल्यू क्या हो कंसिस्टेंट, ये आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, ये आपका ये कहलाएगा। तो ये होता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे ये क्या हो गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये होते हैं वैल्यू आपके। इतने आपको अभी दो एक्सरसाइज में, सिर्फ इन दोनों एक्सरसाइज में यही आपको पढ़ने हैं। तो इसके बारे में हम, ये हो गया आपका इसका। उसके बाद आपका आता है यूनिक होता है, फिर उसके बाद नो सॉल्यूशन होते हैं और इन्फिनिटी क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। जो आपको कल वीडियो जाएगी उसमें आपको उसके बारे में डिटेल में जितने भी हैं वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, एलिमिनेशन बताएंगे और आपको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये इतने आपको अभी फिलहाल के लिए आप इनके बारे में आप जानें। थैंक यू। अगर आप